भावना ये भाता हूँ, बनूं मैं भी इन्हीं जैसा, इन्हीं को सिर झुकाता हूँ। बनूं मैं भी इन्हीं जैसा, इन्हीं को सिर झुकाता हूँ। बनूं मैं भी इन्हीं जैसा, इन्हीं को सिर झुकाता हूँ। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। और अब मैं परम पूज्य मुनि श्री से निवेदन करता हूँ कि मैं अपनी अमृत वाणी से हमारी सुखी पगिया को अभिषिंचित करने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री प्रवर सागर महाराज जी की जय हो। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चोवीशं जडसदा वन्दे पञ्चगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सब्बिशाउडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान की। अब वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकड़मराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव परम सुख लेस्या से संपन्न हैं या जो श्लेष्याओं से छूट गए हैं वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो मात्र आचार वर्ग के रहे हैं, सामान्य लेस्याओं से संपन्न हैं, वे इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो परम सुख लेस्या को प्राप्त कर कर अनंत सुख का भोग कर सकते हैं। अनुराग भैया, वो शक्ति किसके अंदर है? वो शक्ति आचार वर्ग के रहे हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज वाले हैं, उन्हीं के अंदर शक्ति है। वह शक्ति को प्रकट कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो कर्मों को परास कर कर आचार वर्ग रहे कसाय जित, जो जिन्होंने कसाय को जीत लिया है, ये जिन संज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन संज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुषार्थ चल रहा है, भैया टीकमगढ़ से आए, भैया बाजना से आए, तो किस लिए आए? उस
अवस्था को प्राप्त करने के लिए, परम सुख लेस्या को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। जितना भी धर्म का पुरुषार्थ है, जीव चाहे छोटा भी पुरुषार्थ करे, चाहे बड़ा भी पुरुषार्थ करे, चाहे प्रभु की पूजन करे, चाहे व्रत करे, चाहे संयम का पालन करे, सारा पुरुषार्थ उस आत्म गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। वो दूसरा पुरुषार्थ तो नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे यदि दूसरा पुरुषार्थ समझ में आ रहा है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी आपका धर्म ध्यान नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? धर्म ध्यान नहीं चल रहा, मात आर्थ और रोध ध्यान चल रहे हैं। और जहां पे आर्थ रोध ध्यान होता है, आचार्य वर्ग कह रहे रोध ध्यान होता है, नियम से अशुभ उपयोग होता है। और जहां पे आर्थ ध्यान होता है वो इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति है, लालसा बनी हुई है। तो आचार्य वर्ग करे कसाय तो मंद हो रही हैं, पर जो लालसा बनी हुई है अप्रशस्त पुण्य का बंद हो रहा है। किसका बंद हो रहा है? अप्रशस्त पुण्य का बंद हो रहा है। वो संसार का कारण तो बनेगा, संसार का कारण बनेगा, पर आचार्य वर्ग करे वह मोक्ष का कारण बनने वाला नहीं है। आचार्यों ने परिणाम कहे हैं, 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। कितने प्रकार के परिणाम होते हैं? 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। जो औदिक भाव होता है, जो औदिक भाव होता है वो संसार का ही कारण है। किसका कारण है? संसार का कारण है। और जो उपसम और क्षयोपसमिक भाव है आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो संसार का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। किसका कारण है? मोक्ष का कारण है। और जो छायक भाव होता है नियम से मोक्ष का कारण होता है। जो पारिणामिक भाव होता है न संसार का कारण है न मोक्ष का कारण है। सिद्धों का कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव की मुक्ता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं न मोक्ष जाने की भावना है न संसार को बढ़ाने की भावना। सारी भावनाएं समाप्त हो गई। क्या हो गई? जहां पे सारी भावनाएं समाप्त होती हैं आचार्य वर्ग कह रहे हैं भाई वो परम सुख होता है, परम आनंद होता है। आनंद का अनुभव हो पाया कि नहीं हो पाया? बिट्टू भैया आनंद का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो इंद्रिय विषय में ही आनंद मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? जो इंद्रिय विषय है वास्तव में वो आनंद की अनुभूति नहीं करने वाला है, वो तो दुख देने वाला है। जो इंद्रिय विषय है आचार्य वर्ग कह रहे हैं 2 प्रकार का पुण्य होता है। एक प्रशस्त पुण्य होता है, एक अप्रशस्त पुण्य होता है। आप जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर रहे हो, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर रहे हो, कौन से पुण्य का बंध हो रहा है? विमल कुमार जी कौन से पुण्य का बंध हो रहा है? तद गुण लब्धे, यदि उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना है, उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना है तो आचार्य वर्ग के प्रशस्त पुण्य का बंध हो रहा है। किसका हो रहा है? प्रशस्त पुण्य का बंध हो रहा है। और आपने ये आकांक्षा कर ली, ये आकांक्षा कर ली धन संपत्ति बढ़ जाए, वैभव बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो आचार्य वर्ग करे वो कसाय तो मंद हो रही हैं, कसाय तो मंद हो रही है, पर आप प्रशस्त पुण्य का आश्रय जो नारायण और प्रति नारायण होते हैं। कौन होते हैं? जो नारायण और प्रति नारायण होते हैं वो तप तो करते हैं, तप तो करते हैं, पर निधान करते हैं। जैसे ही निधान करते हैं वो छठ में गुणस्थान से छूट जाते हैं, पहले गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? आचार्य वर्ग करे दिगंबर संत यदि निदान करे तो उसका चारित्र छूट जाता है, दर्शन छूट जाता है, ज्ञान छूट जाता है, वो रत्नाथ से च्युत हो जाता है। भैया भावना करना, प्रभु के सामने जाना, गुरु के सामने जाना और विनय करना, विनय करना तद गुण लब्धे। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उन गुणों को प्राप्त करना है। ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। आचार्य वर्ग करे जब पुण्य की सीमा बढ़ती है, पुण्य की सीमा बढ़ती है, पुण्य
पुण्य फल अरिहंता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में कह रहे हैं, जब जीव का पुण्य बढ़ता है तो अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। और जहाँ पे अरिहंत अवस्था होती है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है, परम सुख लेस्या प्रकट होती है। और जहाँ पे परम सुख लेस्या होती है, आचार्य वर्ग के अनंत सुख का अनुभव होता है। सुनने मात्र से इतना अनुभव हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो इस आत्मा में कितना आनंद उत्पन्न होगा, विचार करना। आचार्य वर्ग करे जो भव्य जीव हैं वही विचार कर सकते हैं, वही धारणा को धारण कर सकते हैं, और जो अभव्य हैं वो विचार नहीं कर सकते, वो विचार नहीं कर सकते। वो इंद्रिय विषय का तो विचार कर सकते हैं पर आत्म गुणों का विचार नहीं कर सकते। धर्म से किसकी प्राप्ति होती है? धम्मोति ही तीर्थरो होदी। आचार्य वर्ग के रहे धर्म से तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। किससे होता है? धर्म से तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। यदि केवली का पाद मूल मिल जाए, केवली का पाद मूल मिल जाए और दर्शन विशुद्धि के साथ एक भावना हो तो आचार्यों का जीव तीर्थंकर प्रगति का बंध कर सकता है। क्या कर सकता है? जो 64 रिद्धि विधान चल रहा है वो तीर्थंकर प्रगति को बंद करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। अनुराग भैया, जो नारियलों के ढेर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये नारियलों के ढेर नहीं हैं, ये पुण्य के ढेर हैं। क्या हैं? ये पुण्य के ढेर हैं, अशुभ कर्मों को नाश करने वाले पुण्य के ढेर हैं। आचार्य वर्ग रहे हैं यदि भाव सहित थोड़ा द्रव्य भी चढ़ा दिया जाए, थोड़ा द्रव्य भी चढ़ा दिया जाए तो सामान्य द्रव्य विशिष्ट में परिवर्तित होता है, भावना परिवर्तित होती है। उन जीवों ने ज्वार के दाने चढ़ाए, ज्वार के दाने चढ़ाए, सत्शक्ति सच्ची भावना से चढ़ाए, उस सामान्य द्रव्य का परिवर्तन हो गया, रत्नों में परिवर्तन हो गया। आपके भाव परिवर्तन हो पाए कि नहीं हो पाए? आपके भाव परिवर्तन हो पाए कि नहीं? कितने वर्ष हो गए दर्शन करते करते? कितने वर्ष भगवान की पूजन करते करते हो गए? आचार्य वर्ग के रहे यदि भाव परिवर्तन होते तो व्रतों को धारण करने का भाव होता, महाव्रतों को धारण करने का भाव होता, और भाव परिवर्तन होते। ऐसे भाव परिवर्तन होते जिन मार्ग पर जिन प्रभु चले हैं उस मार्ग पे चलने का भाव प्रकट हो जाता। एक सेठ था, कौन था? कौसंबी नगरी में एक सेठ निवास करता था। वो निवास कर रहा था, ऐसे अशुभ कर्म का उदय था, ऐसे अशुभ कर्म का उदय था। वो दरिद्र था। जितनी भी संपत्ति दिख रही है, जितना भी वैभव दिख रहा है, अशोक भैया इस बात को अच्छे सुनना, जितनी भी संपत्ति दिख रही है, जो सुख दिख रहा है, पूर्व उपार्जित पुण्य का ही प्रभाव है। पूर्ण उपार्जित पुण्य का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? पूर्व उपार्जित, पूर्व में कमाया हुआ पुण्य। जो मनुष्य आयु है, पुण्य प्रगति है। आचार्य वर्ग रहे हैं जब जीव का पुण्य बढ़ता है तब वो मनुष्य बनता है। आप अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? चिंतन करना पंडित जी, चिंतन करना। समय बीत रहा है, जो कर्म लगे हुए हैं, जो आयु कर्म लगा हुआ है, आचार वर्ग रहे जीव प्रति समय मर रहा है, अविची मरण कर रहा है। प्रति समय एक एक निषेक, जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे आयु के निषेक खिर रहे हैं। वह जीव आकुल व्याकुल हो रहा था, दरिद्र था। कौन था? वो साथ में संतति थी। कितने बालक थे? 16 पुत्र और 12 पुत्रियां थी। कितनी थी? आचार्य वर्ग के रहे संसार में संतति की उत्पत्ति भी पुण्य के उदय से होती है। किसके उदय से होती है? पुण्य के उदय से होती है। संसार में ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जो विवाह के संबंध में तो बंधे, विवाह के संबंध में तो बंधे, पर पुत्र पुत्री से विहीन है। ऐसे भी जीव हैं, उनने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा,
पूर्व जन्म में उनने अपनी संतान को या दूसरे की संतान का वध किया है और ऐसे कर्म को बांधा, योग्यता होने के बाद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही। उनकी 16 पुत्र वो 12 पुत्रियां थी। आज का समय किसका है? हम दो, हमारे दो और एक। किसका समय है? किसका समय? आचार बरक रहे हैं। पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हो तो जीव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और संतान को रोक रहे हैं, संतान को आने से रोक रहे हैं। आचार बरक रहे पर ऐसे कर्म को बांध रहे हैं, ऐसे कर्म को बांध रहे हैं। उन्हें यदि स्त्री पर्याय में चले गए तो बांझ होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बांझ होना पड़ेगा। एक तो भोग नहीं करो, नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहां पे ब्रह्मचर्य व्रत होता है, आचार वर्ग रहे हैं, व्रतों का राजा होता है, वो चक्रवर्ती होता है। कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। हमारे भैया देखो चक्रवर्ती है, इंद्रियों मन पर शासन कर रहे हैं। जो इंद्रिय मन पर शासन करता है वह चक्रवर्ती के समान होता है, चक्रवर्ती के समान होता है। वह आचार वर्ग रे जो 6 खंड का चक्रवर्ती होता है वो उसके समान सामान्य होता है। और जो इंद्रियों पर मन पर शासन करता है वह सच्चा चक्रवर्ती होता। तो वह दरिद्र था। वो एक दिन पुण्य के उदय से चरण रिद्धिधारी मुनि आ गए। कौन आ गए? चरण रिद्धिधारी मुनि आ गए। उसने पड़घान किया, मुनिराज का पड़घान किया। आप पड़घान करते कि नहीं करते भैया? पड़घान करते कि नहीं करते? कौन भावों से करते हो? कौन भावों से करते हो? आचार वर्ग रहे। यदि भावना प्रशस्त है, आपकी भावना प्रशस्त है तो पुण्य का बंध हो रहा है। महात्रिय देख रहे हो, यदि मुनि संघ आया है, आपके नगर में मुनि संघ आया है, हमारे यहाँ तो आचार से ही पड़क जाए। कौन पड़क जाए? और दूसरे साधु पड़क गए तो आहार देने का मन नहीं हो रहा है। तो आचार वर्ग रहे, अभी आपकी भावना प्रशस्त नहीं है। महाज प्रदर्शन चल रहा है, महाज प्रदर्शन चल रहा है, ये भावना होना चाहिए। कोई भी संत आ जाए, कोई भी मुनि आ जाए, कोई भी त्यागी आ जाए, यदि ऐसी भावना है तो 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं उनको पड़घान का फल मिल रहा है। यदि भावना प्रशस्त नहीं है, भावना प्रशस्त नहीं है, महाज प्रदर्शन की भावना है तो आचार वर्ग रहे, पुण्य का संचय नहीं हो रहा, पाप का संचय हो रहा है। मुनिराज तो बाद में आए थे, पहले एक ब्रह्मचारी आया। कौन आया? उस सेठ क्या एक ब्रह्मचारी आया, सेठानी से कह रहा है मैं भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। किसको ग्रहण करना चाहता हूँ? मैं भोजन चाहता हूँ। वह तिरस्कार करती है, वह तिरस्कार करती है, उसका तिरस्कार कर देती है। क्या करती है? तिरस्कार कर देती है। वो तिरस्कार किया, उस स्त्री ने तिरस्कार किया जो पहले धनाढ़ थी। कौन थी? धनाढ़। वो चरण रिद्धिधारी मुनिराज बता रहे हैं जिनने आहार ग्रहण किया था, उस सेठ के आहार ग्रहण किया था। सेठ पूछ रहा है मैं दरिद्र क्यों हो गया, मैं दरिद्र को क्यों हो गया? मुनिराज कह रहे हैं पूर्व भाव में जो तू सेठ था वो तेरी पत्नी सेठानी धनाढ़ था। तू कौन था? धन संपत्ति थी। जो पुण्य था उस पुण्य को क्षीण किया, पुण्य को क्षीण किया। तेरे दर पर एक ब्रह्मचारी आया, वो भोजन करने आया और तेरी पत्नी ने उसका तिरस्कार कर दिया। क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। और ऐसा पाप बढ़ा, ऐसा पाप बढ़ा कि तेरा पुण्य क्षीण होने लगा, तू दरिद्र हो गया। कौन हो गया? दरिद्र हो गया। भैया कभी मनमानी मत करना, पुण्य के उदय में मनमानी मत करना। आचार वर्ग रहे जो पुण्य के उदय में मनमानी करते हैं, भाई ऐसे कर्म को बांधते हैं, ऐसे कर्म को बांधते हैं, नरक और निगोध जैसी पर्याय में जाना पड़ता है, तिर्यंच जैसी अवस्था में जानना पड़ता है। दान तो करना,
पर किस भावों से करना? आचार वर्ग करे प्रशस्त भावना से करना। जो भी जीव आए हैं, संयोग में जो भी जीव आए हैं, चाहे मध्यम पात्र हो, चाहे जघन पात्र हो, चाहे उत्कृष्ट पात्र हो, उनके संयम का पालन हो, उनके संयम का पालन हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी चर्या का पालन हो। यदि उस उद्देश्य से यदि आप आहार दान कर रहे हो और दूसरे को चढ़ाने के लिए कर रहे हो, दूसरे को प्रदर्शित करने के लिए कर रहे हो, अब तो व्हाट्सएप का जमाना है। किसका जमाना है? आहार देने में मन कम लगता है, फोटो खिंचवाने में मन ज्यादा लगता है। किस में लगता है? फोटो खिंचवाने में मन ज्यादा लगता है। आचार वर्ग रहे, तुम आहार देते हुए भी यदि परिणाम खराब हो जाए, तुम्हारे परिणाम खराब हो जाए, तुम फोटो खींच रहे हो और कोई सामने व्यक्ति आ जाए और तुम्हारी परिणति खराब हो जाए, तो अशुभ कर्म का बंध भी हो सकता है। किसका बंध हो सकता है? अशुभ कर्म का बंध हो सकता है। आचार वर्ग रहे सुपात्रम दहे दानम परंपरा मोक्ष कारणम। यदि सुपात्र को दान दे रहे हो, सच्ची भावना से दान दे रहे हो, तो आचार वर्ग रहे मोक्ष का कारण है, मोक्ष का कारण है। और तुमने सुपात्र को दान भी दिया और प्रदर्शन का भाव रखा, प्रदर्शन का भाव रखा। ये महाराज जी तो मेरे हैं, ये महाराज जी उनके हैं। किनके हैं? आचार वर्ग रहे ऐसी भावना है तो भी सम्यक दर्शन नहीं है। वस्तु स्वभाव धम्मो, तो वस्तु का स्वरूप है, तो वस्तु का स्वरूप है, उसमें भेद नजर आ रहा है, भेद नजर आ रहा है। और जहाँ पे भेद होता है वहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक समदृष्टि। सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसी होती है? समदृष्टि होती है। और जिसकी समान दृष्टि है, जिसकी समान दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि जीव है। जो भेद कर रहा है, तो भेद कर रहा है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ लेना। क्या नमो लोहे सभ्य श्रवणम बोलते कि नहीं बोलते? शब्दों से, शब्दों से बोल रहे हो। किससे बोल रहे हो? महत शब्दों से बोल रहे हो। यदि भेद नजर आ रहा है, महत द्रव शुद्ध चल रहा है, द्रव शुद्ध चल रहा है, और जिस दिन भावना प्रबल होगी तो भाव शुद्ध प्रकट हो जाएगा। और मुनिराज कह रहे हैं पूर्व उपार्जित कर्म का फल है, पूर्व उपार्जित कर्म का फल है। तूने उस ब्रह्मचारी का अपमान किया और ऐसे पाप को बांधा, ऐसे पाप को बांधा, तू पशु पर्याय में गया, तेरी स्त्री और तू पशु पर्याय में गया। तुझे पड़ा और पड़ी बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? भैंस के उदर में जाकर जन्म लिया, तूने जन्म लिया और ऐसे पाप का उदय आया, ऐसे पाप का उदय आया। तू कीचड़ में फंसकर एक समय जल को ग्रहण करने गया, जल को ग्रहण करने गया और उस कीचड़ में फंस गया। आप भी जल को ग्रहण करते हो? छना पानी देखते कि नहीं देखते? प्रासुक जल को देखते कि नहीं देखते? आचार वर्ग रहे जो जैनी होते हैं उनका धर्म कहाँ से शुरू होता है? भगवान के अभिषेक से नहीं होता, गुरु की उपासना से नहीं होता। आचार वर्ग रहे हैं तो जैनी होते हैं, छने पानी से उनका धर्म प्रारंभ होता है, शुद्ध भोजन से उनका धर्म प्रारंभ होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वो वैसी रहेगी वाणी। आचार वर्ग रहे जो जीव अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, अनछने जल को ग्रहण कर रहे, उनका मंदिर में मन लगने वाला नहीं है। क्यों? मन विकृत है। और जहाँ पे मन विकृत होता है, जहाँ पे प्रशस्त भावना नहीं होती, दया धम्मो विशुद्धो, जहाँ पे दया नहीं है, जहाँ पे दया नहीं है, वहाँ पे धर्म विशुद्ध नहीं हो सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। भाई उस पानी में फंसे हुए थे, कीचड़ में फंसे हुए थे, एक सुधी श्रावक आया, उसने नमोकार मंत्र सुनाया, उसको नमोकार मंत्र सुनाया। उसके फल से तुम ये दरिद्र सेठ हो, सेठानी हुए हो। क्या हुए हो? आज उन महाराज जी ने कहा तुम व्रत करो, मेघमाला रोहण का व्रत करो, उसके व्रत से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। उनने उस व्रत को किया, उसकी उपासना की, व्रत उपास किए, उस व्रत के फल से उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। और कुछ काल में उनने संयम को धारण किया, संयम को धारण किया, और संयम को धारण करने के बाद वह देव बने, एक सरवार सिद्धि में गया। और जो स्त्री थी
वह स्त्री पर्याय का छेदन कर कर अहमेंद्र बन गई और वहाँ से चल कर आएंगे सर्वार सिद्धि का देव है। एक भवतारी होता है, एक भवतारी होता है, वहाँ पे 33 सागर की आयु होती है। धर्म ध्यान में रत रहते हैं वो जीव, धर्म ध्यान में रत रहते हैं वो 33 सागर ऐसे लगते हैं कि 33 मिनट में निकल गए। आपको प्रवचन कैसा लगता है? यदि प्रवचन में आपका मन लग रहा है तो आचार्य वर्ग के पुण्य का बंध हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है। वो आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं बहुसुत भक्ति, जहाँ पे बहुसुत भक्ति होती है वहाँ पे पुण्य का आश्रय होता है। और बहुसुत भक्ति के प्रति यदि आपकी भावना प्रशस्त नहीं है तो पाप का आश्रय चल रहा है। किसका आश्रय चल रहा है? पाप का आश्रय चल रहा है। तो वह अहिमेंद्र का जीव, वह सर्वार सिद्धि का जीव यहाँ पर आएगा और मनुष्य बनेगा, संयम को धारण करेगा, संयम को धारण करेगा, वो कर्मों का क्षय करेगा, परम शुक्लेच्छा को प्रकट करते हुए अनंत सुख का भोग करेगा। छपक श्रेणी पर आरूढ़ होगा, छपक श्रेणी पर आरूढ़, जैसे छपक श्रेणी पर आरूढ़ होगा तो अपूर्व गणन से अन्वित्तीकरण, अन्वित्तीकरण से सुख सांप्राय, और सुख सांप्राय से सहयोग केवली गुण स्थान को पार करते हुए मोहिनी कर्म का क्षय होते हुए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का क्षय करते हुए, और जैसे ही वह 63 प्रगतियों का क्षय करेगा और वह परम शुक्लेच्छा प्रकट हो जाएगी। और जहाँ पे परम शुक्लेच्छा होती है आचार्य वर्ग के रहे, वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, वहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं आप धर्म पुरुषार्थ करें, मोक्ष पुरुषार्थ करें, और जो मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं वही 64 रिद्धियों से संपन्न होते हैं। और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेश्वर।